वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त। आइए जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण किस्से। बटुकेश्वर दत्त के अंदर बचपन से ही अपने राष्ट्र और संस्कृति के लिए प्रेम था। वे मात्र 14 वर्ष के थे जब उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने का निर्णय कर लिया था। 14 वर्ष की उम्र से ही वे क्रांतिकारियों के संदेवाहक के रूप में पर्चे बांटने का काम करने लगे थे। स्वतंत्रता संग्राम में एक घटना है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। ये घटना थी दिल्ली की नेशनल असेंबली में भगत सिंह का बम फेंकना। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ दिल्ली की नेशनल असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकते वक्त भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को सुनाना हो तो आवाज़ जोरदार करनी होगी। इस घटना में बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। भगत सिंह और सुखदेव के साथी रहे थे। इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह और सुखदेव पर कई केस थे, इसलिए उनको तो फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन बटुकेश्वर दत्त इतने खुशकिस्मत नहीं थे। उनको अभी बहुत कुछ झेलना बाकी था। ब्रिटिश सरकार ने बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुना दी और अंडमान निकोबार की जेल में भेज दिया, जिसे काला पानी की सजा भी कहा जाता है। काला पानी की सजा के दौरान बटुकेश्वर दत्त पर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए, जिससे वे मरते मरते बचे। जेल में जब उन्हें पता चला कि उनके साथी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई है, तो वे काफ़ी निराश हुए। उन्हें दुख इस बात का नहीं था कि उनके तीनों साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, बल्कि दुख तो इस बात का था कि उन्हें भी फांसी क्यों नहीं दी गई। वे भी भारत माता के चरणों में एक फूल की तरह समर्पित होना चाहते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान से प्रेरित हो सके और इस आज़ादी की लड़ाई को किसी भी कीमत पर रुकने ना दे। ये थे हमारे वीर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी। हमें गर्व है हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों पर और हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद, जय भारत। अपने भारत को हम कभी नहीं झुकने देंगे, कभी नहीं मिटने देंगे। इसी संकल्प के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।